बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूनिक स्टडी सेंटर में। मैं रोहित कुमार और आज मैं दर्पण में बने प्रतिबिंब की दर्पण बनाया है अवतल दर्पण में। इस दर्पण का नाम क्या दे दिया है, एमएमडेस। इस दर्पण में क्या किए कि हम 6 क्या बनाए हैं और 6 वस्तुओं का दर्शाए हैं, 6 स्थानों को हम दर्शा दिए हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हम लोग का अनंत है, ठीक है, ये हम लोग क्या है अनंत हो गया। ये हम लोग का सी वक्रता केंद्र है, एफ हम लोग का फोकस है और पी हम लोग क्या है ध्रुव है। ये 6 स्थान कौन कौन से है? एक हम लोग का एक नंबर जो लिखे हैं हम अनंत लिखे हैं। 2 नंबर पर हम लोग क्या है कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच क्या है, ये सी नंबर पर हम लोग का वक्रता केंद्र है। सी और अनंत सी और फोकस के बीच के जो स्थान है वो क्या हम लोग का 4 नंबर पर जाएगा। 5 नंबर पर हम लोग का फोकस है और 6 नंबर क्या हम लोग का कि फोकस और ध्रुव के बीच का स्थान है, ठीक है। यानी इस स्थान में हम ये देखेंगे कि जब वस्तु हम लोग का अनंत पर रहेगा तो उसके प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत और सी के बीच रहेगा तब कहाँ बनता है, सी और एफ के बीच रहेगा तब कहाँ बनेगा, ठीक है। तो ये क्या करके हम लोग इसके बारे में देखेंगे। तो याद रखेंगे हम लोग ये बात को, इस बात को हम लोग याद रखते हैं कि ये जो दर्पण है ना, दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा 2 तरीके से बनेगा। एक बनेगा हम लोग का वास्तविक बनता है और एक क्या बनता है, आभासी बनता है, ठीक है। इसमें जो आभासी जो प्रतिबिंब बनेगा वो एक ही बनेगा। आभासी प्रतिबिंब कितने बनेगा, इसमें मात्र एक ही। तो हम इस बात को याद रखते हैं कि जब इसमें प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो इसमें कैसा होगा, वास्तविक होगा तो कैसा बनेगा, इसमें प्रतिबिंब उल्टा होगा। और जब इसमें आभासी होगा प्रतिबिंब बनेगा जब, तो कैसा होगा, इसका क्या होगा, सीधा होगा, ठीक है। तो एक बात याद रखिए, ठीक है। कैसे हम लोग याद करेंगे, तो याद हम लोग रखेंगे इस बात को कि यहाँ से हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ से, हाँ यहीं से हम लोग देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग का जो वस्तु रहेगी कहाँ रहेगी, अनंत पर रहेगी। कहाँ रहेगी, अनंत पर रहेगी, ठीक है। तो बच्चों ये प्रतिबिंब जब अनंत वस्तु जब अनंत पर रहेगी तो उसका जो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस पर। ये हम लोग का एक नंबर यहाँ पर ना, तो एक नंबर कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग का वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रहे, कहाँ रहे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रहे, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, यानी यहाँ पर बनेगा, ठीक है। कहाँ बनेगा, यहाँ पर 2 नंबर। उसके बाद जब हम लोग का वक्रता केंद्र पर रहेगी, कहाँ रहेगी, वक्रता केंद्र पर रहेगी, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रते केंद्र पर बनता है। कहाँ बनती है, वक्रते केंद्र पर रहेगी। जब हम लोग का वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रहेगी, कहाँ रहेगी, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रहेगी, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो इसका जो प्रतिबिंब होगा कहाँ बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा हम लोग का वक्रता केंद्र फोकस बीच में, कहाँ बनेगा हम लोग का, ये इधर बनेगी, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बन जाएगी, ठीक है। कहाँ बनेगी, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। जब हम लोग का फोकस एफ पर आएगा, कहाँ आएगा, जब वस्तु जो है, जब वस्तु हम लोग का कहाँ रहेगा, फोकस पर रहेगा, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पर। यानी याद रखेंगे हम लोग इस बात को कि अनंत से लेकर के कहाँ तक, पीछे से ना अनंत पर आएगी, उसका अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रहेगी, वक्रता केंद्र पर रहेगी, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रहेगी, फोकस पर रहेगी। तो इन सब अवस्थाओं में जो प्रतिबिंब बनेगा ना, कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। यानी यहाँ तक जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा, वास्तविक होगा, ठीक है। कैसा होगा जी, वास्तविक होगा। लेकिन जब जैसे ही वस्तु हम लोग कहाँ जाएगी, फोकस और ध्रुव के बीच आएगी, ठीक है। यानी ये 6 नंबर पे कहाँ रहेगी, फोकस और ध्रुव के बीच जैसे ही हम लोग को वस्तु आएगी तो उसका प्रतिबिंब जो होगा वो कहाँ बनेगा, इधर बनेगा, ठीक ना। कहाँ बनेगा, इधर, यानी दर्पण के पीछे बनता है। याद रखेंगे कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। जब दर्पण के पीछे बनेगा तो कैसा होगा, इसकी प्रकृति क्या होगी, इसकी प्रकृति क्या होगी, आभासी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आभासी। आभासी जब होगा तो आभासी में कैसा प्रतिबिंब बनता है बच्चों, सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा बनता है। बात समझ में गए। तो इस बात को हम लोग याद रखेंगे। और यहाँ पे हमें चार्ट बनाते हैं ना, चार्ट में बनाते हैं कि जैसे मान लीजिए हम लोग का ये फोकस हो गया, क्या हो गया, ये फोकस यानी एफ, फोकस है, नहीं, चलिए जैसे मान लीजिए कि हम चार्ट बनाते हैं कि जब P एवं F के बीच है, कहाँ है, P एवं F के बीच। उसके बाद तो जब P एवं F के बीच रहेगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा जी, पीछे। जब पीछे बनेगा तो कैसे बनेगा, आभासी बनेगा। कैसे बनेगा, आभासी, ठीक है। जब हम लोग का एफ पर रहेगा, कहाँ रहेगा, एफ पर रहेगा, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पर, ठीक है। जैसे अनंत पर बनेगा तब हम लोग का कैसा हो जाएगा, वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक,
ठीक ना। जब हम लोग एफ और सी के बीच बन रहा है, कहाँ बन रहा है, एफ एवं सी के बीच, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ एवं सी के बीच रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा इसका, तो हम लोग कहेंगे सी और अनंत के बीच, कहाँ बनेगा, सी एवं अनंत के बीच बनेगा। कैसा बनेगा, ये भी वास्तविक बनेगा। जब हम लोग का सी पे आएगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी पर ही बनेगा। सी का मतलब होता है वक्रता केंद्र, ठीक ना। यानी जब हम लोग का वक्रता केंद्र पर है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, हम लोग का वक्रता केंद्र में बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। जब हम लोग का वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रहे, कहाँ रहे, वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो हम लोग का इसका प्रतिबिंब जो बनेगा कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच, याद रखिएगा। कैसा बनेगा, इसमें भी वास्तविक बनेगा। लेकिन जैसे हम लोग अनंत पर आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, अनंत पर आएगा, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस पर। कैसा बनेगा, ये भी वास्तविक बनेगा। यानी इन स्थितियों में प्रतिबिंब कैसे बनता है, वास्तविक बनता है। अब रह गया कि बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, उसका आकार क्या होगा, ठीक है। तो उसका आकार भी हम लोग अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे एक एक रह करके, कि जब वस्तु को हम लोग पी एवं एफ के बीच रखते हैं, यानी ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब में आकार जो होगा कैसा होगा, मैंने बड़ा होगा कि छोटा होगा, ठीक है। बड़ा भी होगा तो कैसा बनेगा, माने आभासी बनेगा कि वास्तविक बनेगा, ठीक ना। तो हम लोग अगले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, एक ही करके, ठीक ना, एक एक करके एक एक वस्तु को, ठीक ना, भिन्न भिन्न स्थानों पर आकर के हम लोग देखेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक ना। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो, और इसको आप लोग नोट कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, ठीक है। धन्यवाद।